हेलो डियर फ्रेंड, मैं हूं डीआरएक्स दिवेश पाल। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं थॉट मास्टरी के ऊपर। थॉट मास्टरी के ऊपर पूरा कोर्स आने वाला है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी रोड मैप टू सक्सेस। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो सक्सेस का रास्ता है वो थॉट से ही होके गुजरता है। ये थॉट ही डिसाइड करते हैं कि हम अपनी लाइफ में सक्सेस होंगे या अनसक्सेस होंगे। ये थॉट ही डिसाइड करते हैं कि हम अच्छे बनेंगे या बेकार बनेंगे। तो क्यों ना हम लोग थॉट को पूरा समझने की कोशिश करें कि थॉट होते क्या है, ये कैसे काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग थॉट मास्टरी कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज थॉट। थॉट होते क्या है, तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो थॉट की बात करें तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि थॉट होते क्या है। तो थॉट जो है, ऐसा बोला जाता है कि ये नेचर की सबसे पावरफुल एनर्जी होती है। ये थॉट की ही वजह से हम अपने वर्क को या तो बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं या बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। जिसके पास थॉट की पावर होती है बहुत ज़्यादा काम कर लेता है, और जिसके पास थॉट की एनर्जी बहुत कम होती है वो बहुत कम काम करता है। जैसे आपने रात में ही सोच ली कि कल मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है, बहुत एनर्जेटिक होकर काम करना है, लेकिन सुबह आपका फ्रेंड आता है, आपको कुछ ऐसी बात बोल देता है जिसकी वजह से आपके ब्रेन में नेगेटिव थॉट जाते हैं और आप दिन भर काम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि ये नेचर की सबसे पावरफुल एनर्जी होती है। क्लियर है? इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये जो थॉट है ये हमारी लाइफ को एक शेप देने का काम करते हैं, यानी हमारे जो जीवन है उसको एक आकार देने का काम करता है। जैसे अगर हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट होंगे तो हम नेगेटिव व्यक्ति बन जाएंगे, और अगर हमारे माइंड में पॉजिटिव थॉट होंगे तो हम पॉजिटिव व्यक्ति बन जाएंगे। और आपको पता है इस दुनिया में जो पॉजिटिव होता है वो अच्छे काम करता है और अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि थॉट जो है कितना पावरफुल है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल लिए। तो सबसे पहले हम लोग स्वामी विवेकानंद जी की बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जैसे थॉट होते हैं वैसे ही हम होते हैं। तो इसीलिए एक थॉट को पकड़ो और उसको अपना जीवन बना लो। जैसे अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो उस थॉट को पकड़ के रखो, उस थॉट से भटको मत जब तक कि डॉक्टर नहीं बन जाते हो। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो बस इंजीनियर बनने पे ही फोकस करो। लेकिन आज की दुनिया में क्या हो गया है, कभी हम डॉक्टर बनने की सोचते हैं तो कभी हम इंजीनियर बनने की सोचते हैं, फिर हमको कुछ नया ट्रेंड दिखता है तो फिर हम लोग कुछ नई चीज़ों की तरफ दौड़ जाते हैं। इसलिए थॉट हमेशा हमें जो है बदलते रहता है। तो हमेशा जो है एक थॉट को पकड़ो और उसी पे अपना जीवन बिताने की सोचो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकंड एग्जांपल, थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन जब स्कूल जाया करते थे तो बहुत ही ज़्यादा मंदबुद्धि थे। स्कूल से एक लेटर लिखा गया उनकी मदर को, उसकी मम्मी को, और बोला गया कि आपका जो बच्चा है बहुत ही ज़्यादा मंदबुद्धि है, हमारा स्कूल जो है इस बच्चे को आगे नहीं पढ़ा सकता। तो उनकी जो मदर थी उन्होंने अपने बच्चे को कहा कि बेटा तुम बहुत इंटेलिजेंट हो और ये स्कूल जो है तुम्हें पढ़ाने के लायक नहीं है। अब ये पॉजिटिव थॉट जो है उनकी मदर ने उनके माइंड में डाल दिया। अब थॉमस अल्वा एडिसन को लगा कि मैं तो बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ जो है यूनिक करना है, बहुत ही पावरफुल कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ। और ऐसा हुआ भी। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, कई बार फेल हुए, लेकिन जो उनका बिलीफ सिस्टम था कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, उसी बिलीफ सिस्टम ने जो है बल्ब का आविष्कार करा दिया उनसे। उसी प्रकार हम लोग अपनी सोसाइटी में बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देखते हैं। मैंने लाइव एग्जाम्पल देखा है। एक पेरेंट्स को पंडित जी ने कहा कि आपका बच्चा जो है मंदबुद्धि है, इसको स्कूल मत भेजो, स्कूल भेज के कोई भी फायदा नहीं होगा। और उन पेरेंट्स ने ऐसा ही किया, उस बच्चे को कभी स्कूल नहीं भेजा और वो आज भी मंदबुद्धि है। तो उस बच्चे के माइंड में थॉट डाल दिया गया है कि तुम मंदबुद्धि हो, तो मंदबुद्धि बन गया। लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन के माइंड में ये थॉट डाला गया है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तो वो इंटेलिजेंट बन गए। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि जैसे थॉट हम अपने माइंड में डालते हैं हम भी वैसे ही बन जाते हैं। तो अब समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि थॉट होता क्या है। हम लोग समझ चुके कि थॉट कितना पावरफुल है और थॉट ही हमारी लाइफ को एक डायरेक्शन देने का काम करता है। तो चलिए समझने की कोशिश हम लोग करते हैं कि ये थॉट होता क्या है। थॉट को लेके बहुत सारे मिथ है अलग अलग लोगों के माइंड में, लेकिन हम लोग समझते हैं कि थॉट होता क्या है। तो ये जो थॉट है ये एक प्रकार का होता है शब्द, यानी कि वर्ड होता है। बिना बोले हम थॉट ला ही नहीं सकते अपना माइंड में। जैसे कि मैं बोलता हूँ आम, जाम, केला, संतरा, तो हमारे माइंड में इन सब की क्या होंगी, इमेज आ जाएंगी, यानी पिक्चर्स आ जाएंगी। जैसे ही कोई वर्ड आप अपने माइंड में कहोगे तो वैसे ही थॉट जो है हमारे माइंड में आ जाते हैं। और याद रखो, जैसे ही मैंने कहा आम, जाम, केला, संतरा, तो ये जो थॉट है लिख के नहीं आए हमारे माइंड में, किस रूप में आए, एक पिक्चर्स के रूप में आए।
तो हम लोगों ने ये समझ गए कि जो थॉट है वो क्या है, वर्ड है, यानी कि शब्द है। जब तक हम अपने आप से कुछ कहेंगे नहीं, हमारे माइंड में थॉट आ ही नहीं सकते। और जब हम अपने आप से कुछ कहते हैं या कोई व्यक्ति हमसे कुछ कहता है, हमारे माइंड में वो शब्द जाते हैं। तो जो शब्द या जो थॉट जाते हैं वो किस रूप में रिप्रेजेंट होते हैं, पिक्चर्स के रूप में। कभी भी ऐसा नहीं आपको होगा कि मैंने आम जाम केला बोला तो एक लाइन से लिखे हुए आपको दिखाई देंगे, वो इमेज के रूप में ही दिखाई देंगे। हर किसी फल का अलग अलग शेप है, आपको वही दिखाई देगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो हम लोगों ने देखा कि जो वर्ड है, जो शब्द है, वही थॉट है और वो किसके रूप में हम लोगों को दिखाई देते हैं, पिक्चर्स के रूप में। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है, मतलब कि हर कोई शब्द जो है थॉट नहीं हो सकता। आम जाम केला बोला मैंने, ये तो थॉट आपके माइंड में आया, लेकिन मैं कुछ शब्द कहता हूं तो आपके माइंड में कोई थॉट नहीं आएगा। जैसे कि पिटरनासो, फॉस्फोरेटियम, ट्रिट्रेडेंसियम, ये एक रैंडम शब्द में ले रहा हूं, बहुत सारे ले सकते हो आप, वड्रेडेटियम, पिट्रेडियम, फॉस्फोरेटियम। क्या कुछ थॉट आए? या एक हम लोग मस्ती मजाक में ऐसे कहते हैं, एक लैंग्वेज, मुझे नहीं पता कौन सी लैंग्वेज, अपना पता है ना, क्या कुछ समझ में आया? नहीं आया होगा, क्योंकि ये जो थॉट है, ऐसा नहीं कि मैंने शब्द नहीं कहे, शब्द कहे, लेकिन ये थॉट आपके माइंड में नहीं आया। ऐसा क्यों? तो याद रखो, ये जो वर्ड है, जो थॉट के रूप में हमारे माइंड में आते हैं, वो हमारे माइंड में तभी आएंगे जब उन थॉटों की मेमोरी होंगे हमारे माइंड में। मेमोरी का मतलब यादें। आम जाम केला संतरा जीवन में आपने कभी नहीं देखा या कभी नहीं सुना तो आपके माइंड में कभी थॉट नहीं आएगा। लेकिन आम जाम केला संतरा, इसकी मेमोरी जो है आपके माइंड में पहले से फिटेड है, पहले से स्टोरेज है। तो जैसे ही कोई शब्द आपके माइंड में आएगा, मेंटल प्रोसेस होंगी, और वो मेंटल प्रोसेस जैसे ही होंगी उस शब्द को लेके, तो आपके माइंड में उससे रिलेटेड थॉट आ जाएगा और उसकी पिक्चर्स आपके माइंड में आ जाएंगे। लेकिन अब ये जो माइंड में जो मेमोरी है, ये कहाँ से आती है, कैसे आती है, तो ये आने वाले वीडियोस में हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये वर्ड कहाँ से आया? तो ये वर्ड आता है लैंग्वेज से या कोई इंफॉर्मेशन से। बचपन से हमारे माइंड में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है। सुबह जैसे उठते हैं हम लोग, टीवी है, मोबाइल है, बहुत सारे लोग हैं, आसपास झगड़े हो रहे हैं, कुछ बातें हो रही है, तो उनसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में आती है। और जो लैंग्वेज है वो बचपन से ही हमारे माइंड में फीडेड हो जाती है। जैसे कि हम लोग हिंदी बोलते हैं तो हमें हिंदी बड़ी ईजी आती है। जैसे कि मैं बात करूँ, मैंगो बोल दिया मैंने, तो आपको समझ में आ जाएगा और कुछ लोगों को भी समझ में आ जाएगा। वैसे प्याज की बात करूँ, प्याज बोलूँगा मैं, आपके माइंड में इमेज आ जाएंगी। लेकिन कांदा बोलूँगा तो कुछ लोगों के माइंड में इमेज आएंगे और कुछ लोगों के माइंड में इमेज नहीं आएंगे। तो हम लोग यहाँ समझ चुके हैं कि जो थॉट है वो क्या है, एक वर्ड है, एक शब्द है, और वो जो थॉट है वो पिक्चर्स के रूप में हमारे माइंड में आता है। लेकिन जो हर कोई वर्ड है वो जो है थॉट नहीं हो सकते। थॉट जो होंगे वो वर्ड होंगे, लेकिन वो वर्ड पहले से हमारे माइंड में क्या होना चाहिए, स्टोरेज होना चाहिए। यानी उस वर्ड से रिलेटेड हमारे माइंड में मेमोरी होंगी, तभी वो थॉट जो है रिप्रेजेंट होंगे। और ये वर्ड कहाँ से आएंगे, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन से या कोई ना कोई लैंग्वेज से। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है तो इससे हम लोग समझते हैं। जैसे अगर मैं आपको मैंगो कहूँ तो एक पर्सन के माइंड में इमेज बनेगी और मैंगो की दूसरे पर्सन के माइंड में इमेज नहीं बनेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो पर्सन है, इनके माइंड में मैंगो की इमेज है या इंफॉर्मेशन है, और जो दूसरे पर्सन है इनके माइंड में जो है मैंगो की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इनके माइंड में कोई भी इमेज नहीं बनेगी। क्लियर है? तो याद रखो, अगर आपके माइंड में कोई इंफॉर्मेशन या कोई लैंग्वेज नहीं है तो आपके माइंड में थॉट नहीं आएंगे। आने वाले वीडियो में और भी बात करूंगा मैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे माइंड में कोई आइडिया ही नहीं आते हैं। तो आइडिया इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि आपके माइंड में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आने वाले वीडियोस में हम लोग बात करेंगे कि कुछ लोगों के माइंड में बहुत सारे आइडिया आते हैं और कुछ लोगों के माइंड में बिल्कुल आइडिया नहीं आते हैं। इसके बाद सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये एक पेड़ है, आपने अपनी आंखों से देखा, फिर आप इसके पास आए, आपने नाक से सूंघने की कोशिश की, सेंट लेने की कोशिश की कि ये है क्या, फिर भी आपको समझ में नहीं आया। तो ये एक बड़ा सुंदर सा व्यक्ति है, इससे आपने पूछ लिया कि भाई साहब ये पेड़ किस चीज़ का है। तो इन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि ये जो है नारियल का पेड़ है। अब जैसे इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी तो आपके माइंड में प्रोसेस होंगी, और जैसे ही प्रोसेस होंगी तो इसकी जो पिक्चर्स है, ये जो पिक्चर्स है ये नारियल के पेड़ की, या तो इसकी इमेज बनेगी या फिर नहीं बनेगी। अगर
आप जो है इंडिया से हो, आपने नारियल का पेड़ देखा है, पहले से इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये नारियल का पेड़ है। लेकिन कोई फॉरेनर है, उसे नहीं पता कि नारियल क्या होता है, उसने आज तक के नारियल नहीं देखा, उसकी मेमोरी में नहीं है नारियल का पेड़, तो उसके माइंड में इमेज नहीं बनेगी। तो वीडियो को हम लोग समराइज करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि जो थॉट है वो एक प्रकार के वर्ड होते हैं, और ये जो वर्ड है यही थॉट होते हैं, और ये थॉट जो है पिक्चर्स के रूप में हमारे माइंड में आते हैं। लेकिन हर कोई वर्ड जो है थॉट नहीं हो सकते हैं, पहले से माइंड में कोई ना कोई उसकी मेमोरी होनी चाहिए, तभी वो पिक्चर्स के रूप में रिप्रेजेंट होगा। और ये जो वर्ड है ये कहाँ से आते हैं, कोई ना कोई लैंग्वेज से या कोई ना कोई इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में आते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे कि अगर जो भी थॉट है उसकी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में नहीं होंगी तो उसकी इमेज हमारे माइंड में नहीं बनेगी। आने वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं लेकिन वो हमारे माइंड में स्टोरेज नहीं होती, तो उसका क्या रीज़न है। कई बार हम लोग कुछ चीज़ों को रिलेट कर पाते हैं, कुछ चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाते हैं। जैसे अच्छे वीडियो को बहुत कम लोग देखते हैं और बेकार वीडियो को हर कोई देखता है, ऐसा क्यों होता है। अच्छी आदतें हम लोग जो है बहुत मुश्किल से अडॉप्ट कर पाते हैं, लेकिन बुरी आदतें हम लोग अपने आप जो है फॉलो करने लग जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। पॉजिटिव चीज़ माइंड में बहुत कम आती है लेकिन नेगेटिव चीज़ बहुत ज़्यादा आती है, तो उसके रीज़न क्या है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आते होंगे, तो सारे क्वेश्चन का जो जवाब है वो है थॉट। जब आप थॉट को समझ जाओगे तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। उसके लिए क्या करना होगा, आपको ये थॉट मास्टरी का पूरा कोर्स देखना होगा। तो थॉट मास्टरी का आज जो है पहला वीडियो है, अभी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं थॉट मास्टरी के ऊपर, तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को लाइक करो। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो, कुछ भी इससे सीखा हो तो मुझे कमेंट्स करके बताओ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे वैल्यूएबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।